सो हे एवरीवन, सोच रहे होंगे आप लोग कि कौन है मेरे साथ ये लड़की। लेट मी टेल अबाउट हर। शी वॉज माई स्टूडेंट इन 2022 बैच। हर नेम इज मुस्कान आहूजा, सीए मुस्कान आहूजा। सीए इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ निकाला। देन शी जॉइंड बिग फोर, बट शी वॉज देयर विद मी क्योंकि हमारा जो मॉक्स की कॉपीज होती थी ना, तो शी यूज टू रिव्यू दैट। कि पहले शुरू शुरू में मैं कॉपीज चेक करता था, शी यूज टू रिव्यू दोज कॉपीज। तो शी वॉज कंसिस्टेंटली विद अस, ठीक है। काफ़ी लोग कयूर को भी जानते होंगे, तो ये और कयूर साथ में, मतलब सब लोग साथ में काम करते थे हम लोग, बड़ा मज़ा आता था। फिर बिग फोर में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा इसका। एंड लाइक 6 मंथ्स बिफोर, तो मैंने इसको बोला कि मुस्कान, ये शी वॉज प्रिपेयरिंग एएफएम सिंस लॉन्ग, ठीक है, काफ़ी टाइम से प्रिपेयर करी थी। बट मेरे को ऐसा था कि अनलेस एंड अनटिल, क्योंकि बच्चों को भी काफ़ी ट्रस्ट है, अनलेस एंड अनटिल वो परफेक्शन ना आ जाए, ठीक है, वो हमें लगे नहीं कि भाई अब हम स्क्रीन पे जा सकते हैं, तब तक तुम जॉब करो। और लास्ट 6 महीने से घर पे बैठ के शी वॉज लाइक रिसर्चिंग एंड नोट्स वगैरह बनाना, शी वॉज डूइंग दैट। तो नाउ आई फेल्ट आफ्टर हर, मतलब मैंने इसके काफ़ी वीडियोस देखे, आफ्टर वॉचिंग हर लाइक सो मैनी वीडियोस, मुझे लगा कि नाउ आई थिंक ये उस लेवल पे पहुंच चुकी है कि आप लोगों के सामने लाया जा सके और आप लोगों को कुछ अलग दे। मतलब एएफएम सब्जेक्ट है, बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप इसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो मेरा मतलब हमेशा से थॉट प्रोसेस यही था कि इस सब्जेक्ट में एग्जिस्टिंग जो आप लोगों को मिल रहा है उससे और अच्छा क्या मिले, और अलग क्या मिले, और अच्छा कैसे कंटेंट प्रोवाइड कर सकती है। तो काफ़ी वीडियोस तो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिए हैं। एंड कुछ अभी हमारा मुंबई में फेस टू फेस मैराथन भी था, तो काफ़ी बच्चे आए थे, इट वाज अ हाउसफुल सेशन, तो उसमें भी शी वाज देयर। एंड बच्चे तो मतलब मतलब आई थिंक मुस्कान, तुमने 10-15 मिनट का एक सेशन भी लिया था वहाँ पे, ठीक है। और Exactly. Yes. काफ़ी बढ़िया था। तो ओवर टू यू मुस्कान। मतलब वन थिंग आई कैन श्योर बिफोर गिविंग हर माइक की, यू वोंट रिग्रेट। मतलब ये मैंने बड़ा सोच समझ के लिया। मैं चिराग को भी लेके आया था, मतलब मैं आपको बताता हूँ, चिराग वॉज ऑल्सो माई स्टूडेंट। अभी आप उसकी वीडियोस देखोगे ना, उसकी क्वालिटी में आपको इतना फ़र्क मिलेगा। वो अभी ऑडिट की वीडियोस डालता है, आप देखोगे ना शॉर्ट वीडियोस हैं उसके, तो आपको मैंने उसके जो रिवीजन वीडियोस थे वो लास्ट अटेम्प्ट में आए थे। हमने बैच निकाला था, इस अटेम्प्ट में हमने बैच ही नहीं निकाला, क्योंकि उस पर खुद मैंने बैठ के, मैंने उसको खुद बोला कि अब बुक्स के अंदर इम्प्रोवाइज़ करो। और उसकी बुक पहले बहुत मोटी हुआ करती थी, अब इसकी बुक्स को भी बहुत सही कर दिया। तो हमारा हमेशा से फोकस यही रहा है कि क्वालिटी पे फोकस रहे, और उसी क्वालिटी चेक को सरपास करके ही मतलब हम मुस्कान को लेके आ रहे हैं फॉर एएफएम। ओवर टू यू मुस्कान। Okay. Hi, guys. First of all, thank you so much, Akshan sir, for this platform. सर का सपोर्ट मेरी सीए जर्नी में अभी से ही नहीं, बट तब से जब से मैं खुद एक सीए स्टूडेंट थी। सो थैंक यू सो वेरी मच, सर। सो कमिंग बैक टू एएफएम, एएफएम इज अ सब्जेक्ट जिसका आपका 100% रिवीजन पॉसिबल है इन योर 1.5 डे बिफोर एग्जाम। आज स्टूडेंट्स आर लाइक, यार एएफएम का पेपर कैसा आएगा, टफ आ रहा है अभी, मतलब स्टूडेंट्स बहुत पैनिक में है। आई वुड रेकमेंड कि आप लोग इतना पैनिक में मत रहो। इट इज जस्ट दैट 1.5 डे में आप कितना कामली वो सब्जेक्ट पढ़ पाते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कंसिडरिंग अभी सबकी जोरों शोरों से एग्जाम प्रिपरेशन चालू है, सो आई एम बीइंग मोर एग्जाम स्पेसिफिक। सो सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है, आप जितना रिवाइज करते हो, सिर्फ रिवीजन पूरा 1.5 डे पे इम्पोर्टेंट नहीं है, वो रिवाइज करके प्रॉपरली आप रिटेन कर सको, एंड फिर आप उसका आउटपुट जो फाइनल डे पे देके आ रहे हो, दैट इज आपका रिवीजन। फिर वहां जाके आपका प्रॉपर रिवाइज रिटेन आउटपुट का गोल, आपका जो मोटो है वो कंप्लीट होगा। उसके बाद क्या होता है, व्हाट आई एम प्रोवाइडिंग यू गाइज इज, मैंने अपने नोट्स थ्योरी के, मतलब स्टूडेंट का ये भी बहुत कंफ्यूजन है कि हम थ्योरी पढ़े भी कि नहीं पढ़े। नवंबर 24 में थ्योरी वाज ओनली 8 मार्क्स, बट आईसीआई का जो पैटर्न चला आ रहा है, आई गेस 12 to 16 मार्क्स का थ्योरी कवरेज नॉर्मली रहता है। एंड वर्स्ट केस सिनेरियो में वो 8 मार्क्स था। स्टिल कंसिडरिंग सीए फाइनल, 8 मार्क्स भी कोई कम नहीं है। लोग एक एक मार्क्स के लिए, पास होने के लिए इतना परेशान हो जाते हैं। फिर कंसिडरिंग द फैक्ट, नेक्स्ट क्या आता है, मैंने अपने नोट्स ऐसे बनाए हैं एकदम क्रिस्प कंसाइज फॉर्मेट में, जिससे आप लोग इजीली थ्योरी तो बहुत ही इजीली रिवाइज कर सकते हो 3-4 घंटे में। एक दिन पहले आपका पूरा थ्योरी कवर हो जाएगा।
एडिशनल टू दैट एक हाईलाइट जो मैं आप लोग को दे रही हूँ, मैंने हर चैप्टर के खुद चार्ट नोट्स बनाए हैं। उसमें टाइम मेहनत बहुत लगा है, बट उससे ये होगा आप लोग जब पढ़ोगे यू विल अप्रिशिएट कि इतना इजीली आपका थ्योरी चार्ट फॉर्मेट में रिवाइज हो रहा है। इवन मुंबई मैराथन में देयर वर मल्टीपल स्टूडेंट जिनको ये प्रोवाइड करे, उनके लिए भी बहुत ईजी, सबने तो प्रिंट निकाल के रख ली कि मैम हम इसी से पढ़ेंगे। सो दैट इज अबाउट व्हाट आई एम प्रोवाइडिंग यू फॉर एएफएम। और ये हमने क्या किया, हमारे वेबसाइट के आप फ्री रिसोर्सेज पे भी जाओगे ना, तो हमने वो नोट्स भी अपलोड कर दिए। केकेजे क्लासेस डॉट कॉम के फ्री रिसोर्सेज पे आप हाँ जाओगे जी। तो आपको थ्योरी चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। और अभी शी हैज़ रिकॉर्डेड लाइक फ्यू वीडियोस फॉर यू गाइस, जिसमें आप उनको देख लोगे। जैसे मैंने इसको बोला कि कुछ ऐसा लेके आओ, जैसे मेरा लाता हूँ ना मैं जीएससी रिवीजन थ्योरी वीडियो की, वो 25 नंबर की थ्योरी आप लोगों को बैठ जाती है, लगभग हम्म। सारे ही बच्चे उसको देख के जाते हैं। जैसे कस्टम्स का मेरा एक वीडियो है, तो सेम उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मुस्कान ने क्या किया कि एएफएम का वो आप वीडियो देख लोगे ना, आपका थियरी में तो पूरा नंबर मतलब आ जाएगा, थियरी में नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे उस वीडियो के बाद। तो वो वीडियो हम एक तो अपलोड कर देंगे। दूसरा, इसने काफ़ी वीडियोस भी और रिकॉर्ड किए हैं, जैसे कैपिटल बजटिंग के ऊपर वीडियो है, म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियोस एंड ऑल दैट, तो वो आते रहेंगे। तो आप तो बस ये करो कि सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन आता रहेगा और देखते रहना, क्योंकि आपको एकदम रेलिवेंट कंटेंट ही मिलने वाला है। एंड शी इज़ डैम हार्ड वर्किंग, ये मैं जानता हूँ इसको, ठीक है। और जो सितंबर अटेम्प्ट जिनका है, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, उनके लिए तो सारे 100% रिवीजन वीडियोस आ जाएंगे, ठीक है। अभी विद द टाइम मई वाले हो सकते हैं कि भाई उनके लिए कुछ रिवीजन वीडियोस ही आ रहे हैं, जो पर जो कुछ आ रहे हैं ना वो भी बहुत फ्रूटफुल रहेंगे। और हमारा टारगेट यही है कि कम से कम, मिनिमम से मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आपको प्रोडक्टिविटी दे पाए, ठीक है। बाकी सितंबर अटेम्प्ट वाले तो निश्चिंत रहो, वी विल हैंडल इट, ठीक है। मुस्कान, एंड में कुछ बताना है तुमको कि लास्ट से 1.5 डेज के अंदर कुछ और क्या कर सकते हैं या एनीथिंग एल्स? ओके। सो जैसे अभी एग्जाम आ रहे तो सब रात को पढ़ते पढ़ते ना यही होता है, हाउ टू क्रैक सीए फाइनल इन 20 डेज 30 डेज। सो ये छोटे से 1 मिनट में मैं आपको बताती हूँ कि आपकी 1.5 डे की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एएफएम रिवाइज करने के लिए। लिसन केयरफुली। आप आपका एफआर का पेपर दे के आते हो, 6:37 तक स्टार्ट विथ योर एएफएम। सबसे पहले योर टारगेट शुड बी टू रिवाइज 3 चैप्टर्स, दैट इज बिजनेस वैल्यूएशन, सिक्योरिटी वैल्यूएशन एंड योर मर्जर्स एंड एक्विजिशन। रात को 12-1 बजे तक आप देखोगे आपके मेजर 3 चैप्टर कवर होगा, जो एग्जाम में 25 से 30 मार्क्स का कवरेज आपको दे देंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपका टास्क होना चाहिए टू स्टार्ट विद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। वाई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? क्यों? उसमें फॉर्मुलेस थोड़े ऐसे कि आपको सुबह ना अच्छे फ्रेश माइंड से यू विल बी एबल टू लाइक लर्न इट प्रॉपरली, कि एग्जाम तक भी फिर आपको प्रॉपर याद रहेगा नेक्स्ट डे तक। सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, देन एडवांस कैपिटल बजटिंग एंड लास्टली म्यूचुअल फंड। सी मुंबई मैराथन में क्या हुआ था, स्टूडेंट्स काफी का क्वेश्चन था कि हम एक दिन पहले मर्जर्स एक्विजिशन नहीं कर पाएंगे, बड़ा कॉन्सेप्ट है ये वो। व्हाट आई रिकमेंडेड देम इज, कई लोग जिनको लग रहा है रात के लिए 3 चैप्टर बड़े बड़े हो रहे हैं, वो मर्जर्स एक्विजिशन को रिप्लेस कर दे म्यूचुअल फंड साथ, तो भी आपके 3 चैप्टर हो जाएंगे। और कई स्टूडेंट्स ऐसे जो उतना पूरा भी कवर कर लेंगे, आई वुड रिकमेंड आप म्यूचुअल फंड भी एक रात पहले ऐड कर दो कि 3 से 4 चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट डे 12-1 बजे तक आपके 6 प्रैक्टिकल सॉलिड रेडी हो जाएंगे। नाउ आई विल कम टू थ्योरी विद द हेल्प ऑफ चार्ट नोट्स या आपके पर्सनल नोट्स, जैसा भी आपको अभी तक पढ़ा है कंफर्टेबल है। आपके 5 थ्योरी चैप्टर नेक्स्ट 3 to 4 आवर्स में रिवाइज हो जाने चाहिए, दैट इज फाइनेंशियल पॉलिसी, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटाइजेशन एंड स्टार्टअप। इससे आप क्या देखोगे, शाम के 5-6 बजे तक आपका 11 चैप्टर्स, दैट इज योर 75 पोर्शन पूरा कवर हो गया है। और थ्योरी के लिए एक पर्सनल रिकमेंडेशन क्या है, स्टार्ट विद स्टार्टअप। स्टार्टअप का मैंडेटरी 4 मार्क्स क्वेश्चन आ रहा है, पहले आप स्टार्टअप करना, देन सिक्योरिटाइजेशन, देन फिर बाकी फाइनेंशियल पॉलिसी एंड बाकी के चैप्टर्स। इनमें ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे यूनिकॉर्न अभी न्यू ऐड हुआ है, ब्लॉकचेन, फिर चैप्टर 1 में एडवांस रोल ऑफ सीएफओ, ये सब आप प्रॉपर कवर करना। एंड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन एड ऑन हुआ है चैप्टर 1 में एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट का। इंश्योर कि आप ये सब छोड़ के ना जाओ। फिर अब आपका फोर्थ लैग आता है जो पढ़ाई करने का रहेगा, दैट इज योर डेरिवेटिव्स फॉरेक्स। दैट आई लीव इट अप टू यू गाइस। कई लोग ऐसे जो फॉरेक्स छोड़ के जा रहे हैं, आई नो काफी लोगों ने उस दिन भी मेरे से पूछा हम छोड़ दे रिस्क ले ले। कई लोग ऐसे जिनने करा भी हुआ है, आई वुड नेवर रिकमेंड आप कोई भी टॉपिक छोड़ के जाओ। तो डेरिवेटिव्स फॉरेक्स एज पर योर कन्वीनियंस, जिनने फॉरेक्स करा हुआ है फॉरेक्स से स्टार्ट करें, नहीं तो डेरिवेटिव्स आप रात भर में और नेक्स्ट डे मॉर्निंग का थोड़ा 2-3 घंटे का स्लॉट रख के बिल्कुल पूरा पोर्शन खत्म करो। देन एक बार नोट्स रिवाइज करना, फॉर्मुलेज रिवाइज करना, जो आपको लगे टिल देयर एग्जामिनेशन 1-2 बजे तक जो भी है, यू कैन गो अहेड विद दैट। ऐसे आप पूरा पोर्शन 1.5 डे में इजिली रिवाइज कर लोगे, रिटेन कर पाओगे और उसका प्रॉपर आउटपुट दे पाओगे ऑन द डे ऑफ योर एग्जामिनेशन। परफेक्ट है यार।
मतलब तुम इतना कुछ सोच के भी आई थी, मैं तो सिर्फ ऐसे ही पूछा था कि 1.5 डेज में, बट आप प्रिपरेशन देख सकते हो क्योंकि हाँ। ऑलरेडी सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड तो मतलब वो फील हो जाता है, वो आपको भी लग गया होगा क्योंकि इट वाज नॉट एट ऑल डिसाइडेड कि ये भी इसमें बताना रखेगा। तो अभी नाउ आई विल चेंज द टाइटल कि लॉन्चिंग मुस्कान इन 1.5 डेज स्ट्रेटेजी ऑफ एएफएम। तो गाइस अभी आज से ही वीडियो डालना चालू करते हैं, अब देखना तो आपको एकदम टाइम वेस्ट नहीं लगेगा, एकदम लिमिटेड टाइम के अंदर अच्छा कंटेंट मिलेगा। चलिए थैंक यू सो मच, जैसे आप लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट किया था, लाइक वो एकदम ऑर्गेनिक मार्केट ही रहा हमेशा से, धीरे 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 बच्चों ने देखा। एंड अभी आप लोगों को आईडीटी के अंदर काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आता होगा आफ्टर वॉचिंग माई वीडियोज एंड क्लासेस। ऐसा ही आपको कुछ टाइम बाद अभी से थोड़ा थोड़ा फील आना चालू हो जाएगा। ऑल्दो वी डोंट बिलीव इन मार्केटिंग एंड करके कुछ भी, तो ऑर्गेनिक तरीके से ही थोड़े दिन बाद आप लोग भी, आप खुद देखोगे, आप खुद दो लोगों को बताओगे, ऐसे ऐसे करके मुस्कान के वीडियोस 100% लोग देखने वाले हैं। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू मुस्कान, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। यू सो मच। ओके।